इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मैनेज वर्कबुक वर्जन्स। इससे क्या मुराद है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब वर्कबुक पे अपने काम कर रहे होते हैं तो आपसे कोई डाटा जो है वो इम्प्रॉपरली एडिट हो जाता है या आपसे कोई गलती हो जाती है, या आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं और इसकी किसी भी एक रेंज में आप कोई गलत वैल्यूज पेस्ट कर देते हैं, एक्सीडेंटली ओवर रिटन, यानी जो पहले डाटा लिखा हुआ था उसके ऊपर आप कोई गलत डाटा पेस्ट कर देते हैं, तो ओवरऑल आपकी वर्कशीट का डाटा जो है वो खराब हो जाता है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए? इस केस में वैसे तो नॉर्मली हम अनडू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने एक्शन को रिवर्स कर लें, यानी जो भी काम आपने किया होगा वो वापस रिवर्स होके ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि आप वर्कबुक को क्लोज कर दें, उसको सेव किए बगैर। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके पास ये दोनों ऑप्शन जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, या आप अपने किसी भी एक फेज अपनी वर्कबुक पे काम करते हुए अगर आप उसको क्लोज कर रहे हैं और विदाउट सेविंग, तो आपने जितना भी काम किया होगा वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो उसका इससे बचने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक्सेल्स ऑटो रिकवर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप ऑटो रिकवरी के लिए कुछ पॉइंट सेट करते हैं जहाँ पे आपका जो वर्कबुक है वो ऑटोमेटिकली आपका पिछला किया हुआ सारा काम खुद ब खुद रिकवर कर लेता है। अगर आप उसको सेव नहीं भी कर पाते, एक्सीडेंटली आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो एक्सेल खुद ब खुद आपका तमाम किया हुआ काम सेव कर लेगा। तो ऑटो रिकवर फीचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए या उसको सेट करने के लिए आपने जाना है एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स में, और उसमें सेव पेज में जाके आपने सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन को सेट करना है एवरी एक्स मिनट्स। एवरी एक्स मिनट से मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 10 मिनट सेट करते हैं, इट मीन्स कि अगर आपने वर्कबुक में 60 मिनट या 1 घंटा काम किया, तो हर 10-10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को सेव करता जा रहा है, आपको बार बार फाइल सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक वर्कबुक है बजट के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ, और इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप मोर पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शंस का जो टूल है वो नज़र आ रहा है। अब आपने यहाँ पे कहाँ क्लिक करना है, सेव के ऊपर, और सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ऑटो रिकवर का जो फीचर है वो कितनी देर बाद ऑन होना चाहिए। हर 10 मिनट बाद आपकी वर्कबुक खुद ब खुद सेव हो जाएगी। यहाँ से आप इस टाइम को बढ़ाकर ज़्यादा भी कर सकते हैं और यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। आप 5 मिनट्स भी कर सकते हैं कि हर 5 मिनट बाद आपका जितना भी काम किया होगा वो सेव हो जाएगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट सेट किया हुआ है और हर 5 मिनट बाद आपकी ये वर्कबुक सेव हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे अंडू का ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो फिर पिछला 5 मिनट का जितना भी काम सेव हुआ होगा वो अंडू नहीं हो सकेगा। तो ये आपने देखना है कि आप इसके अंदर अंडू का जो फीचर है, कंट्रोल जेड जो हम प्रेस करते हैं, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अंडू करते हैं अपने उसमें, तब आपने ये करना है कि आपने इसमें जो ऑटो रिकवर का जो ऑप्शन है उसमें आपने टाइम ज़्यादा रखना है कि हर 20 मिनट बाद वो आपकी इस फाइल को सेव करेगा। जैसा कि हम यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको 20, और ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हर 20 मिनट्स बाद ये सेव रहेगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने सीखनी है वो क्या है, टू रिवर्ट टू एन अर्लियर वर्जन ऑफ अ वर्कबुक। आप वर्कबुक की जो भी फाइल ऑटो सेव होती रहती है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है आपका मैनेज वर्कबुक का ऑप्शन। वहां पे जाके आप कोई भी वर्कबुक का वो वाला वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर के अंदर देखें तो यहाँ पे एक फाइल है वो 7:14 पे सेव हुई है। उसके बाद उसी फाइल को 7:27 पे वो ऑटो सेव हुई है, और फिर वो 7:46 पे ऑटो सेव हुई है। तो ऑटो सेव का फीचर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम इंटरवल तक
काम करता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आप वापस मूव करना चाहते हैं कि जो वर्कबुक की स्टेट थी 7:14 पे, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो एक खास स्टेट में ओपन हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आप क्या करें कि यहाँ फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इन्फो का, और इन्फो का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज वर्कबुक का। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप जाएंगे रिकवर अनसेव्ड अनसेव्ड फाइल्स। तो यहाँ पे वो तमाम फाइल्स ऑफिस की आ जाती हैं जो कि आपने अपने ऑटो रिकवर फीचर के ज़रिए सेट की हुई थी, उनकी तमाम लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल हमने यहाँ पे ऑटो रिकवर का जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मोर पे जाके ऑप्शंस में जाके अगर आपने ऑटो रिकवर का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तब आपकी हर 20-20 मिनट के बाद आपकी फाइल सेव होती रहेंगी और किसी भी एक फाइल वर्जन को या वर्कबुक वर्जन को आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे इन्फो के सेक्शन में जाके मैनेज वर्कबुक से। तो इस तरह से ये मैनेज वर्कबुक का जो फीचर है वो इस तरह से काम करता है। तो हमने इसमें सीखा कि हम किस तरह से वर्कबुक के अर्लियर वर्जन्स जो हैं उनको एक्सेस करके हम अपना पुराना जो काम किया हुआ है उसको हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपने अभी मैंने डिस्कस किया कि इन्फो पेज को एक्सेस करना है बैक स्टेज व्यू में जाके, और इस चीज़ को पढ़ने के बाद अगली चीज़ जो इसी चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस इन एक्सेल। पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस होता क्या है। नॉर्मली आपके सामने यहाँ पे एक कंपनी है और इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा नेम्ड रेंजेस बनाई हुई हैं। ये नेम रेंजेस जो हैं आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इसके अगर मैं डिज़ाइन में जाता हूँ तो ये हमने एक टेबल बनाया है और हर टेबल के अंदर जो एक कॉलम है वो एक रेंज को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ये आवर्स रेंज को शो कर रहा है, ये वाला जो कॉलम है ये रेट को शो कर रहा है। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर नेट पे निकालनी है टेबल के अंदर, अगर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वैसे अगर हम नॉर्मली मैंने फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे कि नेट पे निकालने के लिए ये जो सेल की वैल्यू है आवर्स की इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट के साथ। यानी आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू D5, चूंकि ये D5 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और E5 के साथ। तो ये हमारा पुराना तरीका था जिस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करते थे। एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब वापस मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको, और एक और तरीका ये है कि आप नेम रेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूले में। इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप प्रेस करेंगे इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं लिखूंगा आवर्स। तो आवर्स की जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट के साथ, तो रेट की जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब दोनों रेंज की जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी नेट पे हमारे सामने आ जाएगी इस तरह से। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर्ड फार्मूला है जिसके अंदर हम नेम रेंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर इसको कनेक्ट करना चाहें यहाँ पे मैं शीट 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे नवंबर के मंथ की सेल्स चाहिए, या नवंबर के मंथ की जितनी इनकम है वो हमें चाहिए होगी इन तमाम एम्प्लॉयज़ की, या हम कह सकते हैं नवंबर के मंथ की जो टोटल नेट पे है वो मुझे चाहिए। यानी इस पूरे मंथ में टोटल कितनी जो है वो एम्प्लॉयज़ की नेट पे बनती है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे बिल्कुल आखिर में जाके यहाँ पे इनका सम कैलकुलेट कर लें, लेकिन ये सम जो होगा वो आपको इसी शीट के अंदर अंदर ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी और शीट में जाता हूँ और वहाँ पे मुझे नेट पे की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। फार्मूला जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सम का फार्मूला अप्लाई होगा वो यहाँ पे अप्लाई करना है आपने। टैब प्रेस करूँगा तो सम का फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपकी इस वर्कबुक के अंदर जो नेम रेंज आपने रखी हुई है नेट पे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें कि यहाँ पे हमारे पास सम कैलकुलेट हो चुका है नेट पे का।
ये हमारे पास नेट पे थी, इसका जितना भी सम किया रिजल्ट आया है वो हमने किसी और शीट में भी यहाँ पे रेफरेंस कर दिया गया है। तो ये फायदा होता है स्ट्रक्चर रेफरेंस का कि विद इन वर्कबुक किसी भी एक खास शीट में आपको कोई भी एक फार्मूला अप्लाई करना हो किसी दूसरी शीट की नेम रेंज का, तो वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। तो आज की इस वीडियो में हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सीखे हैं कि वर्कबुक के जो वर्जन्स होते हैं, कि जो वर्कबुक की फाइल सेव होती रहती है वक्त के साथ साथ, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी है वो स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस एक्सेल में कैसे किया जाता है, इसे आज हमने सीखा है।